तो नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आप सभी को अपना इस YouTube चैनल GNV स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलेंडर पार्ट 8 के। दोस्तों इससे पहले कैलेंडर में पार्ट 7 तक वीडियो पार्ट वाइज करा दिए हैं। जो भी बेसिक थ्योरी हैं पार्ट वाइज कराए हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन रहता है उसका थ्योरी उस वीडियो में ज़रूर कराते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में से आपसे पूछ दिया किसी भी सन को कौन सा दिन होगा ज्ञात करने के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे दे दिया कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, तो आप बिल्कुल 1 सेकंड में निकालिएगा। 12 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था, तो बिल्कुल 1 सेकंड में अपने से निकालिएगा। मान लीजिए दे दिया कि 15 मार्च 2018 को कौन सा दिन था, एकदम नो डाउट के साथ अपने से 1 से 2 सेकंड में उड़ाइएगा क्वेश्चन को। आपको इसके लिए वीडियो में सिर्फ लास्ट तक बने रहने की ज़रूरत है। जो भी इसका थ्योरी है सब यहाँ पर हम लाए हैं, बस इतना थ्योरी बता देंगे एकदम बिल्कुल आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा ये थ्योरी याद रखना है, स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। हम बता रहे हैं कि कैसे याद करना है। देखिए कोई भी सन हो, इसके बाद और भी डेट, जैसे कैलेंडर रिपीटेशन वाला क्वेश्चन आता है कि 2010 में किसी का जन्मदिन 30 तारीख को बुधवार को मनाया गया, तो फिर बुधवार को किस सन में मनाया जाएगा, कब मनाया जाएगा, उसके लिए भी बताएंगे इसमें क्वेश्चन, और उसका जो थ्योरी है वो बता देंगे। बिल्कुल आप वीडियो में बने रहिए। उसके बाद कमज़ोर से कमज़ोर टैलेंट से टैलेंट छात्र एकदम उड़ाएगा अपने से क्वेश्चन को। देखिए जैसे आपसे अभी पूछ दिया कि 15 अगस्त 1947 को कौन दिन था, थोड़ा सा निकालने में दिक्कत होगा, लेकिन इस थ्योरी के माध्यम से आप अपने से उड़ाइएगा। देखिए थ्योरी क्या है, उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर सब कुछ हम लाए हैं। पहले देखिए क्या करना है आपको, जो विशेष नियम है उसको थोड़ा सा पहले यहाँ पर देख लीजिए। देखिए नियम है, क्या नियम है, किसी भी सन को कौन सा दिन होगा आपको ज्ञात करने के लिए क्या क्या नियम है। देखिए पहले माह है, माह में विषम दिन कितना होता है, कैसे होता है, यहाँ पर सब कुछ लिख दिए हैं। जैसे देखिए जनवरी की अगर बात की जाए तो जनवरी का विषम दिन कितना होगा, 3 होगा। अगर जनवरी महीना 31 दिन का होता है, 31 में 7 से भाग दीजिएगा तो 7 चौक 28, 3 शेष बचेगा, वही विषम दिन होता है। किसी भी मंथ में 7 से डिवाइड कीजिएगा, जो शेष बचेगा वो विषम दिन होता है। तो जनवरी में 3 विषम दिन बचेगा। फरवरी में 0 बचेगा या 1 बचेगा। 1 बचेगा कब, जब लीप वर्ष होगा उस साल में। फरवरी 29 दिन का होता है तो 29 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 चौक 28, 1 शेष बचेगा। अगर लीप वर्ष रहेगा तब 1, अगर लीप वर्ष नहीं रहेगा तो 0, इसीलिए यहाँ पर 0 1 लिख दिए हैं। फरवरी का विषम दिन 0 या 1 होता है। चलिए मार्च का देख लेते हैं, 3 होता है। अप्रैल का 2 होता है। अप्रैल 30 दिन का महीना होता है, 30 में अगर 7 से भाग दीजिएगा 7 चौक 28, शेष फल 2 बचेगा, लिख दिए हैं। फिर आपका मई हो जाएगा 31 दिन का, 31 में 3 शेष फल, जून में 2 शेष फल, जुलाई में आपका 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ये सब विषम दिन लिख दिए हैं, यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो जो भी मंथ का दिन होता है उसमें 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका ये जो भी विषम दिन यहाँ पर शेषफल है ये सब आ जाएगा। ये जो विषम दिन है क्या है, ये सब शेषफल होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है, शेष दिन होता है दोस्तों हर मंथ का। अब चलिए ये तो हो गया मंथ में विषम दिन कितना होता है, यहाँ पर हो गया। अब देखिए जो दिन होता है सप्ताह का, उसका कोड क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। लिख दिए हैं दिन और कोड। दिन का कोड क्या होता है, आपको क्या याद रखना है, किसी भी सन को कौन सा दिन होगा ज्ञात करने के लिए। जैसे सोमवार है, सोमवार को 1 लीजिएगा, स्टार्ट होता है सोमवार से। कोई भी ऑफिस का काम या स्कूल का काम, कोई भी काम सोमवार से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो भारत में हम लोग सोमवार से ही स्टार्ट करते हैं। तो सोमवार का 1 कोड रखे हैं, मंगलवार को 2, बुधवार 3, गुरुवार को 4 यानी बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 और रविवार 7। ये क्या है, ये दिन का कोड है, याद रखना है लगातार। 1 2 3 4 5 6 और रविवार फिर आ गया 7, तो 7 ले लेंगे रविवार को, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 7 का मतलब 7 शेषफल बचेगा, किसी कोई भी संख्या में 7 बचेगा अगर, तो फिर वो 0 हो जाता है। 7 यहाँ पर रखे हैं इसलिए कन्फ्यूजन मत होइएगा। लगातार 1 2 3 4 5 6 7 तक आपको याद रखना है। अब चलिए ये तो दिन का कोड हो गया। अब देख लेते हैं कि जो माह का कोड होता है वो क्या होता है। यहाँ पर देखिए समझिए, जनवरी, जैसे जनवरी माह का कोड है 0, साधारण वर्ष में 0 लेंगे, ठीक है। लीप वर्ष होगा तो 6 ले लेंगे, लीप वर्ष के लिए 6। फरवरी का कोड क्या होगा, तो 3 होगा साधारण वर्ष के लिए। लीप वर्ष रहेगा तो क्या लेंगे, माह का कोड 2 ले लेंगे। फरवरी अगर लीप वर्ष का होगा, लीप वर्ष पड़ेगा तो फरवरी में 2 कोड लेंगे। चलिए अब हो गया जनवरी और फरवरी, यही ध्यान रखना है। अगर लीप वर्ष होगा तो जनवरी का 6 और लीप वर्ष होगा तो फरवरी का 2 लेंगे कोड। अगर साधारण वर्ष होगा तो जनवरी का 0, साधारण वर्ष में फरवरी का 3। मार्च से लेकर दिसंबर तक के लीप वर्ष और
साधारण वर्ष में कोई महीना में अंतर नहीं आता है जो कोड होता है। तो मार्च का कोड क्या है, महीना का 3 है, अप्रैल का 6 है, मई का 1 है, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। यहाँ पर देखिए, इसको याद करने के लिए आपको एक कोड याद रखना है। क्या कोड याद रखना है, जो भी मंथ है इसको कैसे याद रखिएगा, इसका कोड क्या है देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ एक बात, 033, 033, 033 हो गया, यहाँ पर कमा दे दीजिए। 033 के बाद फिर आपको लिखना है 614, 614 हो गया। 614 के बाद 625 लिखना है। क्या लिखना है, 625। 625 के बाद 035 लिखना है। बस यही आपका कोड है जो यहाँ पर दिए हैं। देखिए, जनवरी 0, फरवरी 3, मार्च 3, फिर अप्रैल 6, मई में आपका 1, जून में आपका 4, फिर जुलाई में आपका 6, अगस्त में 2, तो सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। यहाँ पर रख दिए हैं 033, 614, 625 और 035 याद रखना है। अगर ये याद रखिएगा तो आप सबका हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 033, 614, 625, 035 आपको याद रखना है, सब माह का कोड है। अब चलिए, अब क्या होगा, इसके लिए थोड़ा सा एक और थ्योरी है। शताब्दी का कोड कैसे याद रखिएगा, देखिए शताब्दी के कोड के लिए यहाँ पर हम रख दिए हैं। देखिए ये शताब्दी कोड है, क्या है, शताब्दी कोड। जैसे मान लीजिए शताब्दी वर्ष का कोड क्या होता है, 16 और 2000 का, 1600 का 2000 का कोड क्या है, 6 है। 1700 और 2100 का कोड क्या है, 4 है। 1800 और 2200 का कोड क्या है, 2 है। 1900 और 2300 का कोड क्या है, 0 है। चलिए, ये तो हो गया, ये शताब्दी का कोड है। अगर किसी भी सन में पूछ देगा 1905 को कौन सा दिन था, तो 1900 का कोड यहाँ पर देखिए, 1900 से ये क्या है, 1900, 2300 का कोड 0 है। तो 1900 के लिए कोड क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 1900 कोड। अब चलिए, अब इस पर क्वेश्चन कैसा पूछता है थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, और तब इसके बाद आपका डाउट क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन होगा अपने से उड़ाइएगा। इसके लिए चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन को कैसे सेट करेंगे उसको देखते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर है, 17 मार्च 2007 को कौन सा दिन था। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम फार्मूला लिख दिए हैं। आपको 17 मार्च 2007 को कौन सा दिन है ज्ञात करने के लिए पहले डेट प्लस मंथ का कोड लिखना है, प्लस वर्ष का अंक। वर्ष का अंक 2 अंक लेना है। क्या लेना है, वर्ष का अंक, यहाँ पर 2, वर्ष का 2 अंक लेना है। वर्ष का 2 अंक ले करके क्या करना है, 4 से डिवाइड करके यहाँ पर जो पूर्णांक आएगा, भागफल वही आपको लिखना है, पूर्णांक प्लस शताब्दी का कोड बट्टे में 7 करना है। देखिए समझा रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन देखिएगा, एकदम अपने से बनाइएगा। आपको क्या करना है, पहले डेट लिखना है, तो 17 का 17 यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद डेट हो गया, उसके बाद मंथ का कोड। तो मार्च का कोड क्या होता है, इससे पहले ऊपर बताया कि मार्च का कोड क्या होता है। देखिए मार्च का कोड यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 रख लीजिए, क्या दिक्कत, 3 रख लीजिए मार्च का क्या रखना है, 3। अब चलिए, वर्ष का 2 अंक, तो वर्ष का 2 अंक क्या है, 2007 को ज्ञात करना है। 17 मार्च 2007, तो 2007 वर्ष का 2 अंक क्या है, 07। अब चलिए, प्लस क्या करना है, इसमें भाग देना है, किससे, 4 से भाग दे करके भागफल का पूर्णांक लिखना है। यानी 7 में, अगर 07 में 4 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा आपका, 07 में भाग दीजिएगा 4 से, तो कौन सा दिन आएगा, यहाँ पर एक बार में जाएगा। 7 में 4 से भाग दीजिएगा, देखिए 7 में 4 से अगर भाग दीजिएगा तो 7, 4 एकम 4, अब 3, अब भाग नहीं लगेगा इसमें 4 से, तो ये कितने बार में गया, एक बार में। तो उसी को यहाँ पर लिखना है, पूर्णांक में जो लास्ट का 2 अंक है इसमें 4 से भाग दे करके यहाँ पर लिखना है जितना बार जा रहा है, तो एक बार में चला गया। अब चलिए, अब हो गया, अब पूर्णांक हो गया। शताब्दी का कोड तो क्या है, यहाँ पर 2007 है, 2007, तो 2000 का कोड, शताब्दी का कोड यहाँ पर देखिए 2000, 1600 का और 2000 का कोड क्या है, 6 हैं, तो यहाँ पर 6 आप रख दीजिए। बट्टे में क्या करना है, 7 रख दीजिए, आपका हो जाएगा। अब चलिए इसको कटाइए, देखिए इसको जोड़कर आप 7 से भाग दे सकते हैं, या 7 बना करके भी कटा सकते हैं। तो 7, 6 और 1 7, ये कट गया, 1 और 6 कट गया, ये 7 भी कट गया 7 से। अब ये कितना हो गया, 18, 17 और 3 कितना होता है, 20। 20 में अगर 7 से भाग दीजिएगा, 20 में 7 से भाग दीजिएगा तो 7 दूने 14, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल आपका बचेगा 6। क्या बचेगा, 6। 6 देखना है कि किस दिन का कोड होता है, तो 6 देखिए यहाँ पर, 6 किस दिन का कोड है, शनिवार का दिन क्या है, 6 है, तो आपका शेषफल 6 बचा। तो 6 किस दिन का कोड होता है, तो शनिवार का होता है, क्या होता है, शनिवार।
तो शनिवार हो जाएगा, यानी 17 मार्च 2007 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो शनिवार हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एकदम अपने से उड़ाइएगा, बस थोड़ा सा ही बात ध्यान में रखिएगा। और एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 जनवरी 1920 को कौन सा दिन था। आपको क्या करना है, इसको कैसे निकालिएगा, देखिए पहले डेट लिखना है। क्या दिया है डेट, 10 दिया है, 10 जनवरी। जनवरी का कोड क्या होता है दोस्तों, अभी ऊपर बताया आपको। जनवरी का कोड क्या होता है, देखिए 1920 है, अगर लीप वर्ष रहेगा, लास्ट के 2 अंक 4 से कटेगा तो लीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष का कोड क्या बताए जनवरी में, चलिए ऊपर देख लेते हैं। देखिए जनवरी का कोड क्या बताए, अगर साधारण वर्ष होगा तो 0, लीप वर्ष होगा तो 6, तो 6 ले लीजिए। क्या रखना है आपको, 6, तो यहाँ पर 6 रखिए। ये डेट हो गया, ये मंथ का कोड 6 हो गया। अब चलिए, अब आपको क्या करना है, ईयर लेना है। तो 1920 में लास्ट का 2 अंक क्या है, 20 है, तो 20 को रख दीजिए। अब चलिए 20 में क्या करना है, 4 से भाग दे करके पूर्णांक लिखना है यहाँ पर प्लस करके। तो 4 5 20, आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 लिख देना है। अब शताब्दी का कोड, तो शताब्दी का कोड सूत्र में यहाँ पर देखिए पूर्णांक के बाद क्या लिखे हैं, शताब्दी का कोड। शताब्दी क्या है, 1920 है, तो 1900 का कोड क्या है, देखिए 1900 से ये 1900 का और 2300 का कोड क्या है, 0 है। तो 1900 का कोड यहाँ पर आप रखिए, 1920 है तो 1900 का कोड रखाएगा, तो 1900 का कोड 0 है। अब इसको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। चलिए इसको डिवाइड कीजिए। देखिए ये 20 और 5 25 हो गया, 25 और 6 31, 31 से 10 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 हो गया, कितना, 41। देखिए 41 में 7 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 7 5 35, बचा कितना, 6 बचा। शेषफल कितना बचा, 6। 6 किस दिन का होता है दोस्तों, 6 आपको मालूम होगा कि दिन का कोड क्या होता है, 6 आप देख लीजिए, 6 शनिवार का कोड होता है, किसका, शनिवार का। तो यानी 10 जनवरी 1920 को कौन सा दिन होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर शनिवार हो जाएगा, शनिवार। दोस्तों बिल्कुल राइट आपका आंसर हो जाएगा, अपने से उड़ाइएगा। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखे हैं, 15 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। 15 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले डेट रखना है 15 के बाद मार्च का कोड क्या होता है, 3 होता है। अब चलिए लास्ट का 2 अंक वर्ष वाला तो 18 है, 2018 18 रख दिए। अब यहाँ पर 4 से भाग देना है, पूर्णांक लिखना है प्लस करके। तो 4 से 18 में भाग दीजिएगा, 4 चौका 16, 4 बार में गया। अब शताब्दी का कोड तो 2018 है, शताब्दी का 2000 का क्या होता है, 6 होता है। देखिए यहाँ पर 6 होता है, 6 रख लीजिए। अब इस सब को जोड़ दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो कैसे जोड़िएगा, देखिए इस सब को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 18, 28 3 31 से 15 कितना हो जाएगा, 46। 46 को अगर आप 7 से डिवाइड करें, 7 छक्के 42, 4 बचेगा आपका, शेष कितना बचेगा, 4। तो 4 किस दिन का कोड होता है, 4 दिन। देखिए दिन में 4 किसका कोड होता है, यहाँ पर देखिए गुरुवार का 4 कोड होता है। तो आपका कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, इस दिन गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आसानी से आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, फेसबुक व्हाट्सअप टेलीग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर इस चैनल पर हमारे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें हम ऐसा ही आपको आसानी से सबसे पहले मिल सके। चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद सेम जो कैलेंडर वर्ष वाला होता है क्वेश्चन कराएंगे और उसका थ्योरी कराएंगे। देखिए क्वेश्चन एक और है आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िए। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। दोस्तों देखिए जो भी आंसर आ रहा है इसको आप चाहे तो कैलकुलेटर से भी आप देख से कैलेंडर में देख करके दोस्तों कैलेंडर में मिला सकते हैं। जो भी यहाँ पर दिन हम ज्ञात कर रहे हैं क्वेश्चन का, अगर आपको शक है आप कैलेंडर में सीधा मिलाइए, मोबाइल से अपना देख लीजिए कि दिन आ रहा है कि नहीं। और 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, देखिए इसको ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला यहाँ पर डेट के बाद मंथ का कोड, उसके बाद वर्ष का 2 अंक, उसमें 4 से भाग दे करके पूर्णांक, उसके बाद शताब्दी का कोड। तो लिखिए डेट कितना दिया है, 15 अगस्त, तो 15 लिख दीजिए। अगस्त का कोड क्या होता है, महीना का कोड देखिए अगस्त का कोड क्या होता है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगस्त का कोड देखिए 2 दिया है, क्या दिया है 2, तो 2 रख दीजिए। थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। 15 के बाद 2 हो जाएगा। अब चलिए लास्ट का 2 अंक वर्ष का, ईयर का लास्ट का 2 अंक, देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं वर्ष का 2 अंक, तो लास्ट 1947 है, 47 ले लीजिए। अब इसमें आपको 4 से भाग देना है, किससे, 4 से भाग दे करके पूर्णांक लिखना है यहाँ पर।
तो 47 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 11 चौक 44, 11 बार में पूरा जाएगा, 11 लिख लीजिए। शताब्दी का कोड क्या होता है, 1947 है, तो 1900 का कोड क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, 0 रख दीजिए। 1900 का कोड देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, 1900 का होगा, 2300 का होगा तो 0 होगा, 0 रख दिए। अब इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए आप इसको डिवाइड कीजिए, 15 2 17, 17 में 11 को जोड़िएगा तो 17 10 कितना हो जाएगा, 27 एक 28, यानी 28 ये कट जाएगा 7 से, पूरा तो 0 हो गया। अब 47 में, अब आपको 47 बचे हैं, 47 में 7 से भाग देना है, 47 में 7 से भाग देना है, तो 7 छक्के 42, बचा कितना 5। शेषफल आपका कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है 5 बच रहा है शेषफल। तो 5 शेषफल कौन सा दिन का कोड होता है दोस्तों, सप्ताह का किस दिन का कोड 5 होता है। आइए इधर आइए, देखिए ये क्या है, ये दिन का कोड है। यहाँ पर सोमवार से 1 2 3 4 5 यानी शुक्रवार का है, क्या है, शुक्रवार। तो शुक्रवार हो जाएगा, 5 आया है शेषफल क्या आया है, 5 आया है, तो 5 के कौन सा दिन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा दोस्तों। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोबाइल से मिला लीजिए, कैलेंडर में जा करके आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। कोई भी सन का पूछ दे कि कौन सा दिन होगा, आप इस थ्योरी से और इस मेथड ट्रिक से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, एकदम कन्फ्यूजन बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि सेम कैलेंडर वर्ष का क्वेश्चन जो होता है पूछ देगा। जैसे दे दिया कि राहुल ने अपना जन्मदिन 2006 को मनाया 18 मई के दिन, और उस दिन बुधवार था, तो फिर किस वर्ष में अपना वो जन्मदिन बुधवार को मनाएगा, ऐसे क्वेश्चन दे देता है। या देता है कि 2004 का सेम कौन सा फिर वर्ष आएगा, कैलेंडर वर्ष जो सेम 2004 का कैलेंडर वर्ष होगा, यानी 2004 का जो कैलेंडर था वो फिर सेम किस वर्ष में आएगा। उस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उसके लिए थ्योरी है, ये 2 मिनट में करा देते हैं, उसका क्वेश्चन भी करा देते हैं। चलिए अब देखते हैं समान कैलेंडर वर्ष का नियम क्या है। देखिए जैसे पूछ दिया कि 2004 का जो कैलेंडर वर्ष होगा सेम उसी दिन का या उसी डेट में कौन सा कैलेंडर वर्ष होगा, उसके लिए कैसे निकालेंगे, कोई भी पूछ देगा। या जब कोई जन्मदिन अपना 30 नवंबर 2018 को मनाया, उस दिन बुधवार था, तो फिर बुधवार को ही किस दिन अपना किस वर्ष में मनाएगा जन्मदिन, उसको निकालने के लिए कैसे, यहाँ पर थ्योरी है उसको देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। इतना ये देखने में लग रहा है आपको लंबा, लेकिन कुछ नहीं है, ये ऐसे ही आप देखिएगा तो एक बार में याद हो जाएगा। देखिए अगर वर्ष में 4 से भाग दे, क्या करे, वर्ष में अगर 4 से भाग दे, वर्ष में 4 से भाग दे, यदि शेषफल 1 हो, भाग देने के बाद शेषफल क्या हो, शेषफल अगर 1 आए तो उस, देखिए शेषफल अगर 1 हो तो समान कैलेंडर वर्ष के लिए उस वर्ष में क्या करते हैं, 6 को जोड़ देते हैं। ठीक है, वर्ष कोई दिया रहे, अगर उसमें समान के लिए बोल रहे हैं, समान वर्ष मान लीजिए दे दिया कि 2004 का सेम कैलेंडर वर्ष किस वर्ष में होगा, तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि वर्ष में 4 से भाग देना है, शेषफल 1 आए तो उस वर्ष में 6 जोड़ दीजिएगा। और 6 अगर जोड़िएगा तो आपका क्या प्राप्त होगा, जैसे आपसे पूछा था ना कि 2004 का कैलेंडर वर्ष सेम किस वर्ष में होगा, वही आ जाएगा, 6 जोड़ दीजिएगा। अगर शेषफल 1 आए तो उसमें 6 जोड़ देते हैं, तो 6 जोड़ने के बाद जो आएगा कैलेंडर वर्ष सेम जो इससे पहले पूछा था कि इस वर्ष में, इस वर्ष के लिए सेम कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा, तो शेषफल 1 आए तो 6 जोड़ेंगे। अगर फिर आपसे पूछे अगर वर्ष में 4 से भाग देने के बाद शेषफल क्या आ जाए, शेषफल आ जाए 2 या 3 आए, तो उस वर्ष में सेम कैलेंडर प्राप्त करने के लिए क्या जोड़ते हैं, 11 जोड़ते हैं। ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा जोड़ते हैं। अगर वर्ष में 4 से भाग दे, अगर वर्ष में 4 से भाग दे और शेषफल आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो सेम कैलेंडर वर्ष प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, 28 जोड़ते हैं। इसी को लिखे हैं हम यहाँ पर। देखिए अगर वर्ष में 4 से भाग दे और शेषफल 1 हो तो उस वर्ष में समान कैलेंडर वर्ष प्राप्त करने के लिए 6 जोड़ते हैं। अगर वर्ष में 4 से भाग दे, यदि शेषफल क्या हो आपका 2 या 3 हो, तो उस शेष हो तो समान कैलेंडर वर्ष के लिए उस वर्ष में क्या करते हैं, 11 जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लिख दिए हैं। अगर वर्ष में 4 से भाग दे, यदि शेष 0 हो तो समान कैलेंडर वर्ष के लिए क्या करते हैं, उसमें 28 को जोड़ते हैं। 4 से भाग दे, यदि 1 शेषफल बचे और समान कैलेंडर वर्ष प्राप्त करने के लिए 6 जोड़ते हैं। अगर वर्ष में 4 से भाग दे, यदि शेषफल 2 या 3 हो तो समान कैलेंडर वर्ष प्राप्त करने के लिए 11 जोड़ते हैं। अगर वर्ष में 4 से भाग दे, यदि शेषफल 0 हो तो समान कैलेंडर वर्ष प्राप्त करने के लिए उसमें 28 जोड़ते हैं। वही यहाँ पर लिख दिए हैं। वर्ष में 4 से भाग दे शेषफल 1 हो तो 6 जोड़ेंगे, वर्ष में 4 से भाग दे शेषफल 2 या 3 आए तो 11 जोड़ते हैं, वर्ष में 4 से भाग दे शेषफल 0 आए तो 28 जोड़ते हैं। ये क्या, किसके लिए, समान कैलेंडर के रिपीटेशन के लिए यहाँ पर लिख दें, कैलेंडर रिपीटेशन के लिए। अब इस पर क्वेश्चन क्या आता है उसको थोड़ा सा देख लेते। देखिए क्वेश्चन है 2006 के समान किस कैलेंडर वर्ष में होगा, 2006 के समान
यानी 2006 के सेम सामान किस कैलेंडर वर्ष में होगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि इसको लास्ट वाले जो अंक हैं इसमें 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 6 है 0 6, 4 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, शेषफल 2 आएगा। अगर शेषफल 2 आए, शेषफल क्या है, 2 आए, तो क्या नियम लिखवाए इससे ऊपर, शेषफल 2 आए, 2 या 3 आए, शेषफल क्या आए, 2 या 3 आए, तो क्या करते हैं, समान कैलेंडर वर्ष प्राप्त करने के लिए 11 जोड़ते हैं। अगर आप 2006 में क्या करते हैं, 11 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 1 0 2, यानी 2017 में क्या हो जाएगा, 2017 में समान कैलेंडर वर्ष होगा, समान कैलेंडर वर्ष होगा, होगा कि नहीं, कैलेंडर वर्ष होगा। ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए इस पर और क्वेश्चन है, आता है कैसे एग्जाम में क्वेश्चन, उसको दिखाते हैं। 2006 के समान किस कैलेंडर वर्ष में होगा आपसे पूछ दे तो क्या करेंगे, शेषफल 2 या 3 आए तो क्या करते हैं, 11 को जोड़ते हैं समान कैलेंडर वर्ष प्राप्त करने के लिए। शेषफल 1 आ जाए तो 6 जोड़ेंगे, शेषफल अगर 0 आए तो 28 जोड़ते हैं। अब देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि 2004 में क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे दिया कि 2004 के समान कौन सा कैलेंडर वर्ष होगा, कौन सा कैलेंडर वर्ष होगा, कैलेंडर वर्ष होगा। तो क्या कीजिएगा, देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 2004 के समान पूछा है ना, 4 में आपको 0 4 में भाग देना है 4 से, तो पूरा कट जा रहा है, शेषफल क्या बच रहा है, 0। शेषफल आपका क्या आया, 0। शेषफल अगर 0 है तो क्या करते हैं, देखिए शेषफल अगर 0 हो तो वर्ष में 4 से भाग देते हैं, शेषफल 0 हो तो क्या करते हैं, 28 जोड़ते हैं। तो 2004 में आप 28 अगर जोड़ दीजिएगा तो 8 4 12 के 2 कैरी के 2 1 3 0 2, यानी 2032 क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, समान कैलेंडर वर्ष होगा, समान कैलेंडर वर्ष होगा। समझे कि नहीं। अब चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2032 क्या हो जाएगा, 0 आ रहा है शेषफल तो 28 जोड़ेंगे समान कैलेंडर वर्ष प्राप्त करने के लिए, यानी 2032 समान कैलेंडर वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन एक और को देख देखिए, क्वेश्चन आपके सामने एक और है। राहुल अपना जन्मदिन वर्ष 2009 में 18 मई के दिन बुधवार को मनाते हैं, फिर से किस वर्ष अपना जन्मदिन बुधवार को ही मनाएगा। क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, लास्ट के 2 अंक 0 9 है, इसमें 4 से भाग दीजिएगा, 2 बार में जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, शेषफल आपका 1 बच रहा है। शेषफल अगर 1 बचे तो क्या करते हैं, 6 वर्ष जोड़ते हैं, यानी 2009 में आप 6 जोड़ दीजिएगा तो 15 के 5 कैरी के 1, ये 2015, यानी 2015 में क्या हो जाएगा, फिर वो अपना 18 मई के बुधवार के ही मनाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा अगर दिया रहेगा तो यही काम करते हैं। आप क्या करते हैं, शेषफल 1 बचे तो 6 जोड़ देते हैं। जिस टाइप से क्वेश्चन सेट रहेगा उस टाइप से सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछ रहे हैं क्या, 2013 के समान कौन सा कैलेंडर वर्ष होगा। 2013 के समान कौन सा कैलेंडर वर्ष समान होगा। आपको क्या करना है, 13 में 4 से भाग देना है, 4 4 3 12, शेषफल कितना बचा है, 13 में 1 बच रहा है, शेषफल 1 यानी 1 में 6 जोड़िएगा तो 1 में नहीं, 2013 में शेषफल 1 बच रहा है तो 6 जोड़ना है, किस में, 2013 में। 2013 में अगर 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9, और ये 6 जोड़ना है तो ये 9 हो गया, और ये 1 0 2, यानी 2019 क्या हो जाएगा, 2019 भी सेम कैलेंडर वर्ष 2013 के समान होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2019 होगा समान कैलेंडर वर्ष किसका, 2013 का, 2013 का। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, आसानी से समझ में आया होगा, सही समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। जय हिंद।